आज एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार को व्यापम को लेकर सरकार को घेरा है। कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति सभी तरह से दयनीय है। सीएम शिवराज वैचारिक रूप से वृद्ध हो गए हैं, कोई नया आइडिया उनके पास नहीं है, सिर्फ पुरानी योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। सीएम शिवराज के सलाहकार भी थक चुके हैं, उनके सलाहकार भी वैचारिक रूप से बूढ़े हो गए हैं। सीएम ने किसानों की आय को बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन किसानों की आय घट गई है। वहीं केंद्र सरकार में नए आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों की आय घटी है। साथ ही कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में व्यापम 1, व्यापम 2 और व्यापम 3 हो रहा है। मुख्यमंत्री के मंथन में सिर्फ ब्रांडिंग की बात कही गई है। सीएम शिवराज व्यापम का कांड प्रदेश को लगातार कलंकित कर रहा है। मध्य प्रदेश की आज की वस्तु स्थिति, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन की दृष्टि से हम देखें, चाहे राजनीतिक स्वरूप को समझें और मध्य प्रदेश के हालात को बयां करें, तो दयनीय है, विचारणीय है, चिंतनीय है। वैचारिक रूप से ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वैचारिक रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछले लगभग 20 साल से बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 17 साल से वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वैचारिक रूप से वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। सोच विचार और सरोकार की दृष्टि से वो बूढ़े हो गए हैं। कोई नया आइडिया नहीं है, कोई नया सॉल्यूशन नहीं है और न कोई नया सुझाव है, न समाधान है। ये कोई घृणा, नफरत या वैचारिक रूप से हम उनके विरोधी है इसलिए नहीं कह रहे। कोई भी व्यक्ति कितने दिन तक अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है? उसके विचार, उसकी सोच, उसके काम करने का तरीका जो होता है सब उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया। अब नया कुछ नहीं है। ये उनके चिंतन शिविर के परिणाम से प्रदेश को पता चला, आपको पता चला, हमको पता चला। पुरानी योजनाओं का नाम बदलना, बार बार झूठे वादे करना, जो नया न हो सके तो पुराने लक्ष्यों को और नया करके बताना, ये शिवराज की काम करने की शैली बन गई है। आप देखो, शिवराज जी के सलाहकार भी अब थक चुके हैं। जो उनके सलाहकार हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अब वो भी थक गए हैं। 17 साल से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द शिवराज जी का काम करने का तरीका बना है। आप वस्तु स्थिति देखोगे, 1 से लेकर Z तक उनके लोगों का, सलाहकारों का आकलन करोगे, वो भी बूढ़े हो गए हैं वैचारिक रूप से। मैं घृणा से, नफरत से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं सकारात्मकता से प्रदेश के हित में ये बात कह रहा हूं। आप देखो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, किसानों की आय घट गई। 17 साल से सुनते सुनते मध्य प्रदेश का किसान आशाओं से लबरेज था कि मेरा मुख्यमंत्री चुन के आया है, गांव का, गरीब का, किसान का बेटा है। जब इसको घोषित परिणामों में फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा कर दी, मैं लिखित में भी दूंगा आपको, एक सेक्शन है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन, मनमाने तरीके से इसका उपयोग होता है। एक अभ्यर्थी प्राप्त अंक, दूसरा टॉप अभ्यर्थी के 0.1% अभ्यर्थी के औसत अंक, औसत एवं मानक विचलन कैसे निकाले गए, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। आदरणीय, आश्चर्य की बात यह है कि परिणाम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 600 पदों को आरक्षित रखा गया था, जिसको
1% जैसा मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन में अपर जाना था, एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ, सिंगल एक भी नहीं हुआ, एक भी भूतपूर्व सैनिक नहीं हुआ, जबकि 8 से 10 हजार भूतपूर्व सैनिकों ने इसमें एप्लीकेशन दी थी, जो 12 लाख में से। तो ये कैसा इसका उपयोग हुआ, नॉर्मलाइजेशन का कैसे उपयोग हुआ, ये अपने आप में सरकार की नीयत को बताता है। एक विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, 78 अंक दिखाए गए, नॉर्मलाइजेशन के बाद अचयनित रहा, चयनित नहीं हुआ। 31 जनवरी 2022 की स्थिति में मैंने जैसा कहा 403.44 करोड़ रुपया एफडी रखी गई है व्यापम में, जो मेरे ही प्रश्न के उत्तर ने सरकार में बताई। हमने बार बार कहा कि व्यापम के अभ्यर्थियों की फीस माफ की जाए, जैसा राजस्थान, छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में होता है, पर हमारी सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, बेरोजगारों को से वसूल करना चाहती है और अपने लोगों को नौकरी देना चाहती है, कार्यकर्ताओं को फिट करना चाहती है, रोजगारमुखी बनाना चाहती है, और गरीब का, गांव का जो बैठा हुआ वो किसान मजदूर जो पेट काट काट कर अपने बेटे को पढ़ा रहा है, उसके साथ छल कपट करती रहती है। ये असली चेहरा शिवराज वाला नॉर्मलाइजेशन में चयनित हो गया, चमत्कार है। 30,000 अंतिम जो घोषित परिणाम है, जिन लोगों का चयन हुआ है, जिसमें हजारों ऐसे ऊपर नीचे अंक आए हैं, जिसकी लिस्ट मांगते हैं नहीं देते हैं। लिस्ट मांगी गई, अखबार ने मांगी, हमने भी चिट्ठी लिखी है, नहीं दी गई, और भी जो सोशल वर्कर है उनने भी लिखी, नहीं दी गई। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी के कुछ सवाल हैं व्यापम से। किसी एक पाली में किस किस केंद्र से कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए, ये क्लियर करे व्यापम। फिर सरकार से अलग सवाल है। नॉर्मलाइजेशन सूत्र के वास्तविक मान किस किस प्रकार निकाले गए तथा वो क्या है, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक शिफ्ट में 10 टॉप अभ्यर्थियों के अंक कितने हैं, यह सर्वविदित होने चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी अंक में नॉर्मलाइजेशन सूत्र का उपयोग कैसे किया गया, प्रत्येक अंक में क्या परिवर्तन हुए, यह भी स्पष्ट नेट पे डालना चाहिए, जिससे असमंजस खत्म हो। परीक्षा परिणाम की जांच के आदेश देना चाहिए सरकार को। गैर व्यापम अधिकारियों की समिति बनाकर रेलवे भर्ती परीक्षा की तरह अभ्यर्थियों पर आपत्ति ली गई, सब अभ्यर्थियों ने जो आपत्ति ली गई उनकी जांच होना चाहिए, जैसे रेलवे की एग्जाम में करा रहे हैं, जिसका बिहार में लगातार रेलें जलाई गई थी, मध्य प्रदेश भी उससे प्रभावित हुआ था।